स्टूडेंट्स, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपील्स। सबसे पहले जानते हैं कि अपील है क्या। देखिए, अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की त्रुटियों को दूर करने का अवसर प्राप्त होता है पक्षकारों को। अपील एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी निम्न न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय में यानी उससे ऊपर के न्यायालय में चुनौती दी जाती है और निम्न न्यायालय से संबंधित जो भी उसमें तथ्य या प्रक्रिया से संबंधित त्रुटि निम्न न्यायालय द्वारा की गई है उसे अपील में दूर किया जाता है। लेकिन अपील कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कि पक्षकारों को अपने आप मिल जाता है। अपील सिर्फ विधि के अंतर्गत प्राप्त एक अधिकार है। अगर कोई कानून, कोई विधि अपील का प्रावधान करता है तो तभी जो पीड़ित पक्षकार है वो अपील कर सकता है। अन्यथा अगर किसी विधि में अपील का कोई प्रावधान नहीं है तो पक्षकार अपील नहीं कर सकता। सीपीसी के अंतर्गत 4 तरह की अपीलों की बात कही गई है, जिसमें है नंबर 1 फर्स्ट अपील सेक्शन 96 to 99A, सेकेंड अपील सेक्शन 100 to 103, 3 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स सेक्शन 104 और चौथा अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम अपील के बारे में, जो कि धारा 96 से शुरू होती है। देखिए, धारा 96 क्या कहती है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मूल डिक्री से अपील। इसका क्लॉज 1 कहता है, ऐसी हर डिक्री की जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के निर्णयों की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत है। अर्थात अगर किसी भी न्यायालय ने अपनी प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई डिक्री पारित की है तो उसकी अपील उस न्यायालय में होगी जिस न्यायालय में उसकी डिक्री की अपील का प्रावधान विधि द्वारा किया गया है। क्लॉज 2 कहता है कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की भी अपील हो सकती है। क्लॉज 3 कहता है कि यदि कोई डिक्री पक्षकारों की सहमति से पारित की गई है तो उसकी अपील नहीं होगी। क्लॉज 4 कहता है कि लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि कोई डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। धारा 97 देखिए क्या कहता है, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। देखिए, जहां कोई व्यक्ति प्राइमरी डिक्री यानी प्रीलिमिनरी डिक्री या प्राथमिक डिक्री से एग्रीव्ड है, व्यथित है, लेकिन वो उसकी अपील नहीं करता, तो वो उस प्रारंभिक डिक्री की शुद्धता के बारे में दूसरी डिक्री की अपील यानी फाइनल डिक्री की अपील में प्रश्न नहीं उठा सकता है।
अर्थात कहने का मतलब है कि अगर वो प्रारंभिक डिक्री से व्यथित है तो उसे प्रारंभिक डिक्री की ही अपील करनी होगी, तभी वह उसकी शुद्धता के बारे में प्रश्न उठा सकता है। धारा 98, डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए, वहां निर्णय क्या होगा? देखिए, इस धारा का क्लॉज 1 कहता है कि जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा सुनी जाएगी, वहां अपील का निर्णय ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार होगा। क्लॉज 2 कहता है, वेयर देयर इज नो सच मेजॉरिटी which concurs the judgment varying or reversing the decree, appeal from such decree shall be confirmed। मतलब जहां ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीली डिक्री में फेरफार या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है, वहां ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जाएगी। इसका तीसरा क्लॉज क्या कहता है? देखिए, इस धारा की कोई भी बात किसी उच्च न्यायालय के लेटस पेटेंट के किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने वाली या अन्यथा उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 99 क्या कहता है? देखेंगे, नो डिक्री to be reversed or modified for error, irregularity, not affecting merit or jurisdiction। कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसमें गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो उलटी जाएगी और ना ही उपांतरित की जाएगी। इसका मतलब है, देखिए, कि यदि पक्षकारों या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन या वाद के किसी भी कार्रवाई में ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणावगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कोई भी डिक्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी और ना उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और ना ही मामला प्रति प्रेषित किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर निम्न न्यायालय ने कोई गलती की है या कोई प्रक्रिया में अनियमितता की है, लेकिन उस गलती और अनियमितता के कारण न्यायालय का जो निर्णय है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी अनियमितता या गलती को मटेरियल नहीं माना जाएगा और इस आधार पर डिक्री को ना तो पलटा जाएगा, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई फेरफार किया जाएगा और ना ही उसे निम्न न्यायालय को ट्रांसफर किया जाएगा। सेक्शन 99A देखिए क्या कहता है, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड or modified unless the decision of the case is prejudicially affected। धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा ना जाना या उपांतरित ना किया जाना जब तक कि मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
देखिए, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि धारा 99 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 47 के अधीन कोई भी आदेश ऐसे आदेश से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी गलती, त्रुटि या नियमितता के कारण तब तक नहीं उल्टा जाएगा और ना उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा जब तक कि ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता का मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, धारा 99 ए भी वही बात करती है जो धारा 99 करती है। इसके अंतर्गत भी यही बात कहा गया है कि धारा 47 के अंतर्गत किसी भी डिक्री में कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस डिसीजन में की गई गलती, अनियमितता से मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात जो निर्णय दिया गया है उससे पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव